चार गिनती के लोग मिले, वो भी दहशत में मिले। एक ज़ईफ 82 साल के मिले, वो भी रोने लगे। लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच करने से भाग क्यों रही है? नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा के देवरा बंधौली गांव का कभी यह सड़कें लोगों की आवाजाही से गुलजार हुआ करती थी। यहाँ के चौक चौराहों और दरवाजों पर लोगों की भीड़ जमी रहती थी, लेकिन हफ्ता भर होने को है और सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। किसी शायर ने कहा था, खता लम्हों से हुई थी सजा सदियां भुगत रही है। ठीक वही हाल इस गांव का है। 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा था कि तभी वोक्स वोटिंग मामले में पुलिस ने 2 लड़की सहित एक लड़के को हिरासत में ले लिया और फिर एक के बाद एक घटनाक्रम घटित होता चला गया, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई ने जोर पकड़ा तो सियासत कहां पीछे रहती। नेताओं की बयानबाजी भी तीर की तरह चलने लगी, आरोप प्रत्यारोप बरसने लगे और इसी बीच इस घटना में नामजद 23 लोगों के घर पर जिला प्रशासन की तरफ से 82 का नोटिस चिपका दिया गया। गांव के हालात की जानकारी लेने पहुंचे मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए, वहां जाने के बाद तो लगा कि कहीं वीरान जगह पे हम आ गए हैं। घरों में, दुकानों में ताला लटका हुआ है। लोग पूरी फैमिली के साथ गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके फरार हैं। और जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे, उनके घरों पे 82 का नोटिस चिपका हुआ पाया। दो चार गिनती के लोग मिले, वो भी दहशत में मिले। एक ज़ईफ 82 साल के मिले, वो भी रोने लगे। बहुत चिंताजनक और निंदनीय स्थिति है वहाँ की। दरभंगा प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में काम कर रही है। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जो 85 नंबर बूथ का मामला है, उसके प्रिजाइडिंग से मुकदमा नहीं कराया गया। एक साजिश के तहत 87 नंबर बूथ के प्रिजाइडिंग से मुकदमा कराया गया। कहीं न कहीं ये भी जांच का विषय है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच करने से भाग क्यों रही है? किसके दबाव में काम कर रही है? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। जो धाराएं लगी, 354B है, महिला के साथ छेड़छाड़, आखिर पुलिस वो CCTV फुटेज क्यों नहीं जारी कर रही? क्यों नहीं उसकी सत्यता को सामने ला रही है? अगर वाकई छेड़छाड़ किया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी CCTV फुटेज में पाया जाएगा, उसको ग्रामीण लोग थाना के हवाले कर देंगे। लेकिन कहीं से भी इस केस में सच्चाई नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत भाजपा विधायक के द्वारा, वो भाजपा का विधायक जो पिछले ही पंचायत चुनाव में अपने ही पंचायत के सहसपुर गांव में मुखिया के साथ बूथ पे मारपीट करता है, वही विधायक देवरा बंधौली में जाकर के इस तरह का मामला उत्पन्न करता है। प्रशासन को इस पर गंभीर होना चाहिए। सबसे बड़ा मामला ये है कि विधायक को बूथ पर जाने की अनुमति कहां से आई? ये सारे जड़ की फसाद विधायक है और प्रशासन उसको मुकदमा से मुक्त किए हुई है। काफी चिंताजनक मामला है। कहीं दंगा होता है, कहीं फसाद होता है, उस जगह पे 24 घंटे के अंदर अंदर अमन बहाल किया जाता है प्रशासन के सहयोग से। लेकिन देवरा बंधौली में सारी दुकानें बंद हैं, घरों में ताला लटका हुआ है। हम पूछना चाहते हैं दरभंगा प्रशासन से कि वहाँ जो भय का माहौल है, उसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? वहाँ अमन क्यों नहीं बहाल किया जा रहा? वहाँ दुकानें क्यों नहीं खुल रही है? क्या कोई वहाँ आतंकवादी घटना हुई? क्या वहाँ दंगा फसाद हुआ? क्या एक तरफा कार्रवाई ये नहीं है? कई गंभीर सवाल है प्रशासन पर। एक तरफ मामला यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि जो आरोप मुकदमा में लगाया गया है कि लड़कियों को जबरन छुड़ा करके लाया गया, ये सरासर निराधार है। जिस थाना प्रभारी को प्रशासन ने निलंबित किया, उसके आदेश पर ही बच्चियों की जब तबीयत बिगड़ी तो उसे डॉक्टर के उपचार के पास लाया गया। और जब प्रशासन ने दोबारा बुलाया तो उसी समय बच्चियों को थाना पर दोबारा ले जाया गया। लेकिन एक साजिश रच करके थाना प्रभारी ने 2 मुकदमा किया और उसमें इलाके के, गांव के जिम्मेदारों को नामजद मुलजिम बनाया गया। ये आखिर ऐसा क्यों है? हम सवाल करना चाहते हैं दरभंगा प्रशासन से कि 82 का नोटिस आपने चिपका दिया, मुकदमे की जांच नहीं किया आपने, सारे बिंदु की जांच नहीं की। 85 नंबर बूथ पे मामला होता है, 87 के प्रिजाइडिंग से मुकदमा कराते हैं। जो धारा आपने लगाया केस में, उसका सुपरविजन नहीं हुआ और आप धड़ाधड़ अपनी कानूनी प्रक्रिया किए जा रहे हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप बताएं, अभी सारण में एक मामला हुआ जहां गोली चली, एक लड़के की मृत्यु होती है, कई घायल हैं
और वहाँ एसपी को बदल दिया जाता है। मुख्य आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहाँ आज तक ग्रामीणों का कहना है 82 का नोटिस नहीं चिपका, लेकिन दरभंगा प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में काम कर रही है। हमेशा दरभंगा पुलिस निष्पक्ष भूमिका में रही है, लेकिन इस मामले में पता नहीं देवरा बंधौली को इन्होंने हॉट सीट क्यों बना लिया, किसके दबाव में पूरे का पूरे गांव को में दहशत का माहौल है। हम दरभंगा प्रशासन से, हमारे जिला अध्यक्ष ने पिछली बार भी 5 सूत्री मांग रखी थी और मैं फिर पुनः मांग करता हूं कि सबसे पहले आप उस गांव में अमन बहाल करें, लोगों का दहशत जो है उसको ख़त्म करें, पुलिस पर भरोसा हो लोगों को उसको कायम करें, दुकानें खुलवाएं, घरों में लोग रहें, ये माहौल बनाएं। दूसरा कि सबसे पहले ये जो मुख्य आरोपी है जीवेश मिश्रा, उस पर मुकदमा किया जाए, उसको किसकी अनुमति से बूथ पे गया। तीसरा 85 नंबर बूथ पे मामला होता है, 87 के प्रिजाइडिंग से कैसे मुकदमा कराया गया, ये भी जांच का बिंदु है। और जो भी धाराएं लगाई गई है सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया जाए थाने का, और जो गंभीर धाराएं लगाई गई है उसको हटाया जाए और लोगों को न्यायालय में जाने दिया जाए, वहां से न्याय मिलेगी। प्रशासन पुलिस से लोगों की उम्मीद उठती जा रही है। मैं पुनः अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा प्रशासन से कि जो वहाँ भय का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। मुसलमानों में जो प्रशासन के तय अविश्वास पैदा हो रहा है उसे बहाल करने की ज़रूरत है। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।